वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस, आई होप सब अच्छी होंगे। आज मैं बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड होगा ये। पहला एपिसोड मैंने फरवरी महीने के ऊपर बनाया था कि फरवरी में का महीना कैसे रहा हमारा, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। तो उसके बारे में मैंने बात की। मार्च का महीना भी काफ़ी अपने रंग दिखा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे महीने के अंत में, मतलब 31 मार्च को। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ का टॉपिक काफ़ी कम छेड़ा जाता था एक वक्त, बट आजकल इसके ऊपर काफ़ी बात होती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक वक्त था जब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी हमारी सोसाइटी में, बट हम इग्नोर ज़रूर करते थे उनको। जैसे अगर बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ से अफेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, कि स्ट्रेस में रहते हैं। वो ज़िंदगी होती है, मतलब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की ज़िंदगी, कई लोग स्टूडेंट लाइफ को, स्कूल लाइफ को एज ए एन्जॉयमेंट लेते हैं, बट कईयों की लाइफ में इतना प्रेशर हो जाता है कि वो इसको एक सज़ा के रूप में देखते हैं। वो टाइम जब आपका बस्ता जो आपको भारी लगता है, अगर आप रियल लाइफ में जब आओगे तो आपको वो बस्ता सबसे हल्का वज़न लगेगा। सही बोल रहा हूँ, बट उस वक्त वो वज़न बढ़ता ही जाता है टाइम के साथ। आप 9th पे आए, 10th पे आए, जब 10th में आए तो अच्छे मार्क्स लेके पास होना है, उसके बाद साइंस रखनी है, ऐसे सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और नंबर ज़्यादा लेके आने हैं, जो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा फॉर श्योर। जो लोग इससे गुजर रहे हैं, कई काफ़ी अच्छे होते हैं, कईयों का इंटरेस्ट भी होता है साइंस में, तो वो तो जाते हैं, बट कईयों का इंटरेस्ट अलग चीज़ में होता है और वो भी इस चीज़ में आते हैं। इसकी वजह से कई बार उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लदी होती हैं, तो जिनका भार कई बार उठाया नहीं जाता। तो हमें सुसाइड जैसी चीज़ देखने को मिलती है, जो उस उम्र में आप ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले कहीं ख़त्म कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, जो बर्डन पड़ रहा है एक्सपेक्टेशंस का। बट क्या करें, जब बात करेंगे तो सब कमज़ोर बताएंगे। काफ़ी चीज़ें होती हैं दिमाग में जब ये टॉपिक हमारे सामने आता है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। 12th पास की तो आईआईटी में जाना है, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, अलग अलग सबका होता है। किसी ने एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, उसमें भी प्रेशर है। आईआईटी में पहले तो क्रैक करना एग्ज़ाम, अगर क्रैक नहीं हुआ, कई बार लोगों के 4-4 साल निकल जाते हैं क्रैक करने के लिए। कई बार कईयों से क्रैक होती ही नहीं है। कईयों को पता नहीं होता कब गिव अप करना है। सही बात है, कई लोगों को नहीं पता होता कब गिव अप करना है। कभी कोई और कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं, एंड छोड़िए अगर नहीं भी हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया। अगर जाना ही है तो 1 साल और ट्राई कर लेंगे, बट जब 1 साल बढ़ता है ना, और तब भी नहीं होता है, अगर हो गया तो ऐसा लगेगा कि हाँ 1 साल वो वर्थ इट था देना। अगर नहीं हुआ तो 1 साल का बर्डन लगेगा कि हमारा गैप पड़ गया, तो वो एक और वज़न उस पर रखेगा। एंड ऐसा वज़न उठाना आसान बात नहीं है। हम कहेंगे क्या हो गया, 1 साल ही निकला है, बट वो स्टूडेंट को पता होता है वो 1 साल की वैल्यू उसके लिए क्या होती है। आईआईटी में जाना कईयों का सपना होता है, कईयों का सपना साकार होता है, कईयों का नहीं। जिनका नहीं होता उनको हम बोलते हैं कि सब्र रखा जाए। जिनका हो जाता है वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उनका अलग कंपटीशन चल रहा होता है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है, तो कोटा फैक्ट्री का सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड देखना, आपके सामने एक पूरी तस्वीर आ जाएगी। कैसे एक को हमेशा आगे रखा गया, एंड अंत में जब वो दूसरे नंबर पे रह जाता है, तो लोगों के लिए उसकी वैल्यू ही कम हो जाती है। उसको कैसा फील होता होगा वो आपको पता लग जाएगा अगर आप चेकआउट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के बीच में अपनी लाइफ बिता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद स्ट्रेस आता है अनएम्प्लॉय के ऊपर। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इंसान होते हैं जो अनएम्प्लॉय हैं। जो एम्प्लॉय हो चुके हैं, जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी अब अलग स्ट्रेस है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जो लाइफ में वो जॉब अचीव कर चुके हैं जो वो कभी एक दिन चाहते थे अचीव करना,
जो हम भी चाहते हैं अचीव करना, वैसी जॉब, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब, एक हाई पेइंग जॉब एंड एक ऊंचा ओहदा, सब चाहते हैं ये। बट जिसके पास है, क्या वो खुश है? शायद सब नहीं, पर शायद जो हैं भी वो शायद प्रटेंड कर रहे हैं। जो अंदर से खुश हैं, लाइक जिन्होंने ये काम सही में करना था, वो ही खुश हैं, बट उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से कोई बचा नहीं है। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें या फिर किसी बड़े मजिशियन की बात करें, सब ने सबको लाइफ में एक टाइम पे इसको हेल्थ क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो अब बात करते हैं अनएम्प्लॉय हैं। जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में है भारत में, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कईयों को घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी लाइफ में तो यही टेंशन रहती है कि कल कैसे मैं अपना मैनेज करूँगा। सही बात है, उनकी लाइफ में यही टेंशन होती है। रात को सोने की कोशिश कर रहे हो और दिमाग में आ गया कि इस चीज़ का खर्चा है, तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो शायद 4-5 घंटे तो उसको सुलझाने में निकल जाएं। एंड जब सुबह हो तो वो सुबह आपके लिए बहुत ही बुरी बन जाए। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ जो अनएम्प्लॉय हैं, जो चाहते हैं जॉब करना, जिनको पता है कि हमारी एज निकल रही है बट हमें काम कोई नहीं मिल रहा ढंग का। वही काम करें जिससे सिर्फ 10,000 से भी कम पैसा आ रहा है एंड उससे घर नहीं चल रहा। उससे हमारी वो चीज़ें, वो जो हमने बचपन में सोचा था कि यहाँ बचपन में था हमारे, जब सबसे बेस्ट एज होती है, मैं बोलूँगा 5 से 10 साल की, सबसे कम प्रेशर होता है। तो सब सपने बनाते हैं उस वक्त कि यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये काम करना है, आईफिल टावर देख के आना है, कईयों का स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है। ये सपने रहने लग जाते हैं। जब ये रहते हैं तो दुख दर्द सामने आता है। कई बार दुख दर्द तब भी आता है जब आपका पैशन मरता है। बचपन में आपने सपने देखे थे, किसी ने क्रिकेटर बनना था, किसी ने सिंगर बनना था, पर जब रियलिटी चेक मिलता है कि आसान नहीं है चीज़ें, एंड घर वालों को अलग प्रेशर आता है कि ये कर लो, उसके बाद सपने मरते हैं। तो शायद कई बार बंदा सिर्फ शरीर से जी रहा होता है, अंतरात्मा उसकी एक हिसाब से एक ऐसे अंधेरे में होती है जहाँ से आना आसान नहीं है। ऐसा हर एक के साथ तो मैं नहीं कह सकता कि हर एक बंदा ही करता है, बट किसी ना किसी वक्त पे लाइफ में ऐसी फीलिंग आती है जब एम्प्टीनेस भी लगता है कि ख़त्म है, अंदर क्या है, कि हम आए ही क्यों हैं इस ज़िंदगी में। ऐसी प्रकार की फीलिंग्स सबको कभी ना कभी आती है कि क्यों हैं हम, क्यों हैं ही हम यहाँ पे। कंपैरिजन आता है कि कईयों की लाइफ है, कंपैरिजन भी एक हिसाब से मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब अपनी कंपेयर करते हैं लाइफ किसी से, तो आप सोचते हो कि यार उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी लिखी गई। अगर बात करूँ कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी लिखी गई, बट हमारी लाइफ में तो सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। सुबह उठ के काम जाओ, फिर वापस आओ, ज़िंदगी में उसके बाद क्या है? वो एम्प्टीनेस है। सिर्फ एक वेकेशन मिल जाएगा साल में, या फिर संडे की छुट्टी है बिताने के लिए, और क्या है ज़िंदगी में। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, कि इतनी बड़ी डिग्री ली, इसका फ़ायदा क्या है? इतने पैसे खर्चे, आज अगर मैं उन पैसों को बचा के रखता तो शायद कुछ और हो जाता है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें, थॉट्स आपकी मेंटल हेल्थ को किसी न प्रकार से अफेक्ट करते हैं। अगर 1-2 बार आके चले गए तो कोई बात नहीं, बट अगर लगातार आते हैं तो आपको शायद किसी एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत ज़रूर है, किसी से बात करने की ज़रूरत है। बट इस चीज़ में स्टूडेंट हमेशा मात खा जाते हैं। 2020 के कुछ आंकड़े थे जिसके हिसाब से पता लगता है कि इंडिया हाईएस्ट था, कि सबसे ज़्यादा डेथ हुई सुसाइड की वजह से 2020 में। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई स्टूडेंट की सुसाइड की वजह से 2020 में, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं और डरना भी चाहिए। हल तो काफ़ी निकल सकते हैं, बट समझना होगा फैमिली को कि कैसे अपने बच्चे के ऊपर किन चीज़ों को हम लाद रहे हैं। अगर आपको पता है तो शायद आप बहुत ही लकी हो। सही में कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों की, क्योंकि एक टाइम था, हमारी फैमिलीज उस टाइम से निकली हैं जब लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना था। आपका पैशन तो उस वक्त पैशन की बात कम होती थी। उस वक्त होती थी कैसे पैसे कमाएं एंड कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। वो वक्त था
जो हमारे पेरेंट्स निकल के गए हैं काफ़ी जनरेशन, तभी वो आज ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही अच्छी लाइफ है वो, बट एक ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं। एंड वो चाहते हैं उसके बच्चे कुछ बेहतर करें, उससे उनसे बेहतर कर सकें, एंड ज़िंदगी में पैसे की उन्हें कोई घाट ना हो। तो जिसकी वजह से वो इतने हार्ड हो जाते हैं एंड भूल जाते हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी इससे अफेक्ट हो रही है। मेंटली वो स्ट्रॉन्ग की जगह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बन रहे हैं, बट किसी को पड़ी नहीं है इस चीज़ की। सही मैं बोल रहा हूँ मैं। एंड कई पेरेंट्स अवेयर नहीं होते इस चीज़ के बारे में, तब ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंट्री की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक सरकार आती है, दावे करती है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एंड 2020 के बाद तो ये पीक पे गई है। सब लोग घर पे बैठे थे एंड उस वक्त ऐसे थॉट दिमाग में आना कोई बड़ी बात नहीं। बट 2020 ही वही साल था जिसने अवेयरनेस जगाई सब में कि कितनी ज़्यादा लाइक अनअवेयर थे लोग मेंटल हेल्थ को लेके। उनकी अवेयरनेस बढ़ी, जो एक अच्छी पॉजिटिव हुआ 2020 के बाद में। मेंटल हेल्थ अभी भी लोग जूझ रहे हैं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से। लोगों को पता नहीं कैसे से बाहर निकला जाए। कभी कभी लगता है कि अपने कमरे में ही बैठा रहूं, बाहर निकलने की कई बार मैं खुद की बात कर रहा हूं कि दिल नहीं करता कि क्या करूंगा, क्यों हूं मैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में। फिर मैं पूछता हूं खुद से, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूं जो मेरे पास हैं एंड जिनका मैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल महसूस करता हूं। उन चीज़ों को देखता हूं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबकी होती है फाइनेंशियली। जो फाइनेंशियली खुश नहीं है, जो फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, उसकी लाइफ में खुशी तभी आती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। तो वो अपनी खुशी अपने बच्चों में देखता है। बहुत लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं खुद की बात करूं, तो मैं खुद बहुत सफ़र करता हूं। जो बात कर रहा हूं इस बारे में बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग मुझे मिलते हैं। एंड अभी जब हम एक स्टूडेंट के एक हिसाब से मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट जो लोग अभी अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर चुके हैं, उनका स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। उनकी एज जिनकी 25-26 साल है, उनकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स हैं। इनको जॉब नहीं मिली है, जिनको मिल गई उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर जिन्हें नहीं मिली है उनकी प्रॉब्लम्स देख के अंदर से दर्द उनका महसूस होता है। ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। होपफुली नेक्स्ट आने वाले टाइम में इन चीज़ों में वैसे तो बढ़ोतरी ही हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स में हैं। तो होपफुली जब फ्यूचर आए तो फ्यूचर में चीज़ें लोग और अवेयर हों इसके बारे में, एंड जो घटनाएं हो रही हैं आज उनको रोका जाए। वो बच्चे जिनकी लाइफ अभी शुरू ही नहीं हुई है, जो ख़त्म करने को जा रहे हैं अपनी लाइफ, जिनकी शुरू ही नहीं हुई है, होपफुली उसके पेरेंट्स समझ सकें। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो तो ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स ही देखेंगे, तो होपफुली स्टूडेंट्स समझ सकें। होपफुली इस मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में और बात हो। साइकोलॉजी की क्लासेस सब अटेंड करते हैं, बट एक हिसाब से हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में होते भी हैं। कई कॉलेज में एक साइकेट्रिक और एक काउंसलर को ज़रूर रखा जाए, जो एक महीने में एक बार बात करे बच्चे के साथ। शायद बाहरली कंट्रीज़ में तो होते हैं, इंडिया में होना चाहिए ये एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी नंबर। बहुत ज़्यादा चीज़ों की आज के वक्त हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम मुश्किल है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। 2022 चढ़ा है एंड आप सबको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आगे जाकर जो फाइनेंशियली जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं? क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो ऑयल प्राइजेज़ हैं एंड गैस प्राइजेज़ हैं वो ऊपर ही जाएंगे, जो हमें पता लग चुका है। जो सिचुएशन ग्लोबली बनी हुई है एंड हमें ग्लोबली बहुत चीज़ें पता लग रही हैं, उसकी वजह से भी दिमाग में बहुत कुछ दौड़ रहा है। लोग इमेजिनेशन में जीना चाहते हैं, क्योंकि जो रियलिटी है वो एक हिसाब से नर्क बन चुकी है कईयों की वजह से। ये बनी सिर्फ मन में ही है, होती नहीं है। जब अगर हम देखें कि कैसी ज़िंदगी है हमारी, तो शायद उतना सफ़र नहीं होगा हमारा। बट हम इमेजिनेशन में हम इतना टफ बना लेते हैं चीज़ को कि
बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सफरिंग क्रिएट हो जाती है। तो ये मैंने एनालाइज़ किया है कि हम जो भी कुछ फील करते हैं वो हम अपनी इमेजिनेशन की वजह से करते हैं। चीज़ों को कैसे लेते हैं उसकी वजह से सफरिंग क्रिएट होती है, कई बार प्लेजर क्रिएट होता है। वो सिर्फ मन के अंदर है, हम कैसे चीज़ को लेते हैं, पर्सपेक्टिव की बात है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी है मेरा अनदर पर्सपेक्टिव। अगर इसको लार्जली देखा जाए चीज़ को, यहाँ हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है दिमाग में, एंड उसको एज इट इज़ देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, बट हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। सुबह मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है, मैंने एक देखी थी, एक टेड टॉक्स देखी थी, जिसमें वो बोलते कि हर एक सुबह पूछो कि आप कैसे महसूस करना चाहते हो आज, हाउ यू वांट टू फील। एंड अगर ये क्वेश्चन कोई भी आपका आंसर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप खुश रहना चाहते हो एंड कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो वैसे आप उसको अचीव करने के लिए आप मैं बोल सकता हूँ कि आप एफ़र्ट लगा सकते हो कि मुझे ऐसे फ़ील करना है, तो मैं ऐसे फ़ील करने के लिए एफ़र्ट लगाऊंगा और ऐसे करूँगा इस चीज़ को। ये हो सकता है बट मुश्किल होगा ज़रूर। चीज़ें मुश्किल बहुत हैं ज़िंदगी में, बट अगर आप एफ़र्ट लगाओगे तो शायद चीज़ें आपके लिए आसान होगी, आपके लिए बढ़िया ज़रूर होगी। एंड इसी नोट के साथ मैं इस मेंटल हेल्थ के इसी से मैं पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड मेंटल हेल्थ का अंत करता हूँ। इसका अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो लंबी बन जाती है तो आप मेरे एंकर पॉडकास्ट, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, तो वो चेकआउट कर लिए। उसके ऊपर मैं 1-1 घंटे की कन्वर्सेशन भी कर लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे मिलती हैं, इंटरनेट पे मिलती हैं, जिन चीज़ों से मैंने खुद सफ़र किया है एंड मैंने लोगों की सफरिंग देखी है, उस चीज़ के बारे में बात करना और उससे वो कई लोग कैसे बाहर निकले हैं, तो वो मैं अपनी एंकर पॉडकास्ट में डिटेल से बताता हूँ। इसमें वीडियो लंबी बन जाती है, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बी होपफुल एंड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वन में।